हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, या जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर CSP भी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि चाहे वो हमारी इन्फॉर्म्ड टेक्निक हो या अनइन्फॉर्म्ड टेक्निक, जो सर्चिंग की अलग अलग हम लोगों ने पढ़ी है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक इनिशियल स्टेट से एक गोल स्टेट के ऊपर जाते हैं और वाया अलग अलग स्टेट्स के थ्रू जाते हैं, और उस स्टेट्स को हम स्टेट स्पेस कहते हैं इन प्रीवियस इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक्स। अब आज की जो हमारी जो स्टेट स्पेस प्रॉब्लम था, उसका कंपैरेटिव हम करें तो दैट इज नोन एज कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। अब स्टेट स्पेस की जगह पे प्रॉब्लम को नए तरीके से डिफाइन करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए द मेथड इज कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। अब इसके अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज वेरिएबल, अनदर इज डोमेन एंड थर्ड इज दिस कंस्ट्रेंट। अब ये वेरिएबल, डोमेन एंड जो कंस्ट्रेंट है, ये हमारे होते क्या है, इसको और एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग दिस particular theory, and now later on I will explain you these variable, domain and constraint with example. So let's start. वेरिएबल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, a set of variable इस constraint satisfaction problem के अंदर जो पहला कंपोनेंट हमारा वेरिएबल है, वो होता हमारा क्या है, वो एक सेट ऑफ वेरिएबल्स हमारे होते हैं उसके अंदर, फ्रॉम x1, x2, x3 टू xn। अलग अलग कोई वेरिएबल्स हमारे हो सकते हैं। अब हर एक वेरिएबल के अंदर कुछ हमारे अलग अलग वैल्यूज और होती है। वो वैल्यूज हमारी डिफर कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। अब यहां पे मैंने लिखा है एग्जांपल, हम लोगों ने लिखा है कि सपोज x1 जो हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर हम 1, 2, 3 एंड 4 ये पर्टिकुलर्स उसके अंदर वैल्यूज हम डाल रहे हैं, और उन वैल्यूज को हम कह रहे हैं कि डोमेन, ये इसके डोमेन है। किसकी? वेरिएबल्स जो हैं x1, x2, x3 अब टिल आगे तक, जहां तक भी हमारे वो प्रॉब्लम के अनुसार हैं, उसके अंदर जो हम वैल्यूज पुट करते हैं, x1 की सपोज ये हमने एग्जांपल लिया है, x2 की कोई और होगी, x3 की कोई और होगी, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हमारी वेरिएबल्स के अंदर पुटअप होती है, इसको हम डोमेन कहते हैं। अब वेरिएबल हमारा हो गया, डोमेन हमारा हो गया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कंस्ट्रेंट हमारा क्या होता है। कंस्ट्रेंट मींस जो हमारा कंडीशन है, उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम के ऊपर कंडीशन अप्लाई हमारी की जाती है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। अब यहां देख सकते हैं जो थर्ड मैंने लिखा है उसके अंदर स्टेटमेंट, कंस्ट्रेंट हमारा क्या होता है, इट इज अ वैल्यू और रूल विच इज अप्लाइड ऑन दीज वेरिएबल एंड डोमेन्स। अब इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मैंने लिखा है कि सपोज पहला वाला जो केस है कि x1 शुड नॉट इक्वल टू 3, दैट मींस कि 3 इसके अंदर वैल्यू नहीं होनी चाहिए x1 के अंदर, और जहां पे सिंगल वैल्यू हमारी आती है वहां पे इसको कहते हैं यूनिरी कंस्ट्रेंट। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो कि x3 ग्रेटर देन x4। अब यहां पे सिंगल नहीं है, पूरा का पूरा वेरिएबल लिया हुआ है कि x3 जो है वो x4 से बिगर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और इस चीज को हम कहते हैं बाइनरी, जहां पे मोर देन 1 वैल्यूज होती है। पूरा का पूरा सेट हमारा होता है कि हम उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि x3 और इसके बाद जो x4 आएगा, वहां पे वो वाली हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस एग्जांपल, और इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अब यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर कि मैंने एक वेरिएबल लिया दैट इज a। अब a के अंदर वैल्यूज जो पुट करी 1, 2, 3, व्हाट आर दीस, ये हमारे उसके अंदर डोमेन्स है हमारी इस वैल्यू के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। अब जो हमारी वैल्यूज है, यहां पे मैंने 1, 2, 3 से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट depending upon which type of problem these domain can be different. Now second variable we have taken b, similarly इसके अंदर कुछ और हम लोगों ने वैल्यूज पुट करी, डोमेन्स जो इसकी वैल्यूज है, एंड सिमिलरली c, यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न लिखी है इस एग्जांपल के अंदर। नाउ ये 3 कंस्ट्रेंट्स अलग अलग
इस प्रॉब्लम के अंदर डिफाइंड है। फर्स्ट इज दैट ए शुड बी ग्रेटर देन बी, सेकंड इज बी शुड नॉट बी इक्वल टू सी, एंड थर्ड इज ए शुड नॉट बी इक्वल टू सी। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के अंदर किस तरीके से सॉल्व होगा। तो टू स्टार्ट विद हम इनिशियली लेते हैं कि हमारा सबसे पहला क्या वेरिएबल है ए, और उसका डोमेन जो वैल्यू है हमारी दैट इज 1, सो वी विल टेक ए इक्वल टू 1। अब ए हमारा आ गया, अभी हमारे को बी नहीं पता, अभी हमारे को सी नहीं पता, और अभी हमने कंस्ट्रेंट्स लगाया ही नहीं और लगा भी नहीं सकते क्योंकि बी एंड सी की वैल्यू अभी हमारे को यहाँ पे नहीं पता। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा कहां पे आएगा, ये वाला हमारा अभी कंप्लीट हुआ इस स्टेज के ऊपर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बी वेरिएबल, और इसके अंदर हमें डोमेन जो इसका वैल्यू देखी, वैल्यू इज 1, सो वी विल राइट बी इक्वल टू 1। अब ए और बी की वैल्यू हमारी इस इनिशियल स्टेप के ऊपर आ गई। नाउ अब हमारा क्या काम है, हम लोगों ने चेक करना है कंस्ट्रेंट। सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट चेक करेंगे। पहला कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। यहां पे ए शुड बी ग्रेटर देन बी वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दैट मींस ये हमारी वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है, गोल एक्सेप्टेड नहीं है, तो आगे हमारा प्रोसीड नहीं होगा। अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए बैक ट्रैक हमारा होगा, और बैक ट्रैक करके हम क्या देखेंगे कि इनिशियली ए तो हमारा 1 था, अब उसने देखा b इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट के अंदर क्या देखेगा वो, b 2 वैल्यू इसके अंदर जो है वो उसने पुट अप करी। नाउ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। कंस्ट्रेंट उसका चेक किया उसने कि a ग्रेटर देन b है, नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, a इज इक्वल टू 1 हमारा था, तो उसने देखा b इक्वल टू 3, अब b इक्वल टू 3 आया, तो दैट मीन्स हमारा क्या हुआ, वहां पे a ग्रेटर देन b हमारा कंडीशन सॉल्व हुआ नहीं हुआ, तो ये भी हमारा नॉन सेटिस्फाइंग कंडीशन हमारा यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट के थ्रू वो अप्लाई हम करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 जो हमारा है a वेरिएबल का डोमेन हमने चेक कर लिया, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट दैट इज द वैल्यू 2। नाउ वी विल स्टार्ट a इक्वल टू 2 अगर मैं लेता हूं तो नेक्स्ट हमारा क्या है, b इज इक्वल टू 1, वी विल टेक b इक्वल टू 1। अब यहां पे देखिए द कंस्ट्रेंट वाज a शुड बी ग्रेटर देन b, इस केस के अंदर a इज 2, b इज 1। नाउ पहला वाला जो कंस्ट्रेंट है हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब होने के बाद क्या होगा, वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज c। अब इसके अंदर हम देखेंगे c इज इक्वल टू क्या है हमारा 1। अब c इज इक्वल टू जब हमारा 1 आएगा तो हम देखते हैं कि b इक्वल टू c और a इक्वल टू नॉट इक्वल टू c, पहले जो दो कंस्ट्रेंट्स हमारे हैं क्या वो सेटिस्फाई होते हैं। नाउ हियर व्हाट इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1, दैट मींस ये वाला जो कंस्ट्रेंट है ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन ही निकला। मूव ऑन, वापस से हम दोबारा से बैक ट्रैक करके नेक्स्ट कंडीशन को हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने के लिए a इक्वल टू 2 था हमारा, b इक्वल टू 1 था हमारा। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या c इज इक्वल टू 2 हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये दो तो ऑलरेडी मेरे सेटिस्फाई थे, हम c को भी चेक करें। अब c वाली कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 2, दैट मींस b इज नॉट इक्वल टू c, ये हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अब हमने ये भी चेक करना है कि क्या a इक्वल टू c कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई है। जब हम आगे कंस्ट्रेंट को चेक करने लगे तो हमने देखा कि a इक्वल टू c वाला कंस्ट्रेंट तो सेटिस्फाई नहीं है, दैट मींस जो हम अभी सोच रहे थे कि हमारा सॉल्यूशन आया वो नहीं आया, क्योंकि थर्ड कंस्ट्रेंट हमारा सेटिस्फाई नहीं है, तो दैट इज नॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब आगे प्रोसीड करते हैं कि a इक्वल टू 2 हमारा था, b इक्वल टू 1 हमारा था, c इक्वल टू 3 थर्ड वाला अगर हम देते हैं यहां से, तो अब हम चेक करते हैं तीनों कंस्ट्रेंट को। ये तो हमारा b इक्वल टू c वाला तो पहले हमारा सॉल्व हो गया था, b नॉट इक्वल टू c भी हमारा हो गया था। थर्ड कंस्ट्रेंट हम देखते हैं, तो यहां पे देखिए a इज नॉट इक्वल टू c, तो दैट मींस a इज ग्रेटर देन b, b इज नॉट इक्वल टू c
एंड ए इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों के तीनों हमारे कंस्ट्रेंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए। तो इस हिसाब से हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम जो है वो हमारा वर्क करती है, जिसपे जो 3 कंपोनेंट्स हमारे जो है वेरिएबल, डोमेन एंड जो कंस्ट्रेंट है, उसके हिसाब से हम कोई भी प्रॉब्लम को हम डिफाइन करके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंचने की वे आउट फाइंड करते हैं टू गेट अ ऑप्टिमल सोल्यूशन।